श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 11 और 12 11 and 12। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैला अजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियाँ भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलियुग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो योगाभ्यास के लिए योगी एकांत में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, एक पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिया तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में आज्ञा की है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था योगाभ्यास यदि करना चाहते हैं तो एकांत में जाना होगा, है ना। पिछले श्लोक में हमने देखा कि एकांत स्थान में जाना अनिवार्य है यदि योगाभ्यास करना चाहते हैं। तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा हुई कि भाई यदि कोई योगी एकांत में चला जाए और फिर वो उस स्थान में, उस एकांत स्थान में चला जाए तो वहां जाकर वो करेगा क्या, उसकी क्रिया क्या होगी, उसकी क्रिया क्या होगी। इस प्रकार से अर्जुन के मन में यह प्रश्न हुआ कि भाई यदि कोई एकांत में चला जाए तो एकांत में जाकर कौन सी क्रिया करनी चाहिए, क्या एक्शन होगी, क्या क्रिया होगी एकांत में जाकर, क्या करते होंगे योगी। इस प्रकार से प्रश्न अर्जुन के मन में आया। अब हम यहाँ देखते हैं इसके पूर्व में हमने बहुत कुछ समझा हमने पूर्व में क्या क्या समझा। हमने समझा योगारूढ़, योगारूढ़, योगी, है ना, ये तीन शब्द समझे हमने। उसमें भगवान ने योगी के विषय में बताया, योगारूढ़ व्यक्ति की अवस्था क्या होती है उसके विषय में बताया। योगारूढ़ अर्थात एस्पायरिंग योगी, एस्पायरिंग डिवोटी, उसकी क्या सिचुएशन होती है, एंड फुल फ्लेज डिवोटी, उसकी क्या सिचुएशन होती है, योगी योगारूढ़ व्यक्ति की क्या परिस्थिति है। तो ये सारी परिस्थितियां, सभी के लक्षण पूर्व में बताए गए हैं। अब यहाँ 11वें श्लोक से आगे बताया जाएगा कि वो योगी बनने के लिए हमको एग्जैक्टली कल से क्या करना है, एक्शन हमको करना क्या है। ओके, योगारूढ़ कौन है, योगारूढ़ कौन है, सब पता हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्शन। तो कैसे योगी बनना है, एकांत में जाना है, एकांत में जाके क्या करना है, क्रिया क्या है, हमको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, वो इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या करना चाहिए, तो भगवान बताते हैं योगी की क्रिया का वर्णन करते हैं, जो करते हैं योगी, जो क्रिया करते हैं। अर्थात ऐसा न समझे कि हमारे लिए नहीं बताया है, हमारे लिए क्या करणीय है, कौन सी क्रिया हमको करना है, उसका वर्णन इसमें दिया गया है ना। अभी तक थ्योरी बताई, अभी प्रैक्टिकल, अब हमको क्या करना है। तो पहला कहा गया है शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देशे अर्थात शुद्ध भूमि, शुचौ अर्थात शुद्ध, देशे अर्थात भूमि, शुद्ध भूमि अर्थात भूमि की शुद्धता करें। सबसे पहली बात, हम जहां बैठने वाले हैं उस स्थान को शुद्ध करें। यहाँ कहा गया शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, तो उस भूमि की शुद्धिकरण होना चाहिए। तो शुद्धि कैसे होती है, तो दो प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। पहला प्रकार क्या है, कई स्थान ऐसे होते कि स्वाभाविकता ही शुद्ध रहते होते हैं,
मूलता ही, स्वाभाविकता ही कई स्थान शुद्ध होते हैं। जैसे किसी पवित्र नदी का किनारा शुद्ध है, कोई तीर्थ क्षेत्र शुद्ध है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, है ना, मथुरा, अयोध्या, काशी, ये सब पवित्र स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है। तो ये मूलता ही शुद्ध है। तो शुद्ध भूमि के दो प्रकार, पहला प्रकार मूलता ही शुद्ध होना। तो ये जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं वो स्वाभाविकता ही शुद्ध होते हैं। दूसरे होते हैं जंगल, जहाँ केवल नैसर्गिक वातावरण होता है, कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, जंगल शुद्ध माने गए हैं। इसलिए तो जंगल में जाके तप करते हैं लोग कुटिया बना के, है ना। फिर यदि मान लो जंगल में भी नहीं जा सकते हैं, धाम में भी नहीं जा सकते हैं, तीर्थ क्षेत्र में भी नहीं जा सकते हैं, तो मंदिर बना दिए प्रभुपाद जी ने। आसपास कोई ना कोई मंदिर तो होगा, मंदिर जा सकते हैं। मंदिर और धाम में कोई अंतर नहीं है। मान लो मंदिर में भी नहीं जाना हो पा रहा है, मंदिर में भी नहीं जा सकते किसी कारण से, तो शास्त्र कहते हैं तुलसी जी को उसका सामने, तुलसी जी के सामने बैठकर तो साधना करे, जप करे, ध्यान करे। किसके सामने? तुलसी जी की। उसको भी शुचिर्भूत अर्थात शुचो देशे अर्थात शुद्ध भूमि मानी गई है। जिस जहाँ पे तुलसी जी का स्थान होता है, उस तुलसी जी के स्थान में जाके सामने बैठ के जप करें, ध्यान करें। इवन कभी कभी तो शास्त्र में आंवला और पीपल के वृक्ष को भी अतिशय शुभ और मंगल माना है। तो कभी पीपल के वृक्ष के पास में जप कर सकते हैं, परंतु उत्तम क्या है मीरा रोड के लिए? तुलसी जी। यहाँ कोई दूसरा वृक्ष आपको मिलेगा नहीं। मंदिर तो है, ये तो बहुत बड़ा मीरा रोड वासियों का, मीरा भाईंदर सभी आसपास के जितने क्षेत्र है, सभी हम सबका सौभाग्य है कि हमारे निकट साक्षात राधा गिरधारी जी विराजमान है। तो मंदिर में आके ध्यान कर सकते हैं, है ना, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। सो यदि ये संभव नहीं होता है किसी कारण से, तो घर में तुलसी जी के सामने बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का भूमि का शुद्धिकरण हुआ है। ये भूमि क्या है? स्वयं ही स्वाभाविकता ही शुद्ध है। दूसरी भूमि या दूसरा स्थान कौन सा होता है? शुद्ध किया हुआ स्थान, जिसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध होता नहीं है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो कैसे करते हैं? तो उस भूमि को गोबर से लेपते हैं, लेपन करते हैं ना, गाय के गोबर से उसको लिपा पोती करते हैं। या कभी कभी शुद्ध जल से उसको शुद्ध करते, छिड़कते हैं जल। कभी कभी गोमूत्र छिड़कते हैं, तो गोबर, गोमूत्र, जल, इससे भूमि को शुद्ध किया जाता है। तो इसको कहा गया है शुद्ध शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अर्थात शुद्ध भूमि प्रतिष्ठाप्य, अर्थात बैठे। कहाँ बैठे? शुद्ध स्थान पे बैठे। पहली बात बताइए, शुद्ध स्थान क्यों कहा होगा शुद्ध स्थान पे बैठे? हाँ, क्योंकि संसार में अशुद्ध स्थान बहुत है ना। तो इसलिए भगवान को बोलना पड़ा भाई शुद्ध पे बैठना, कहीं पे भी मत बैठना, यदि ध्यान करना है। हम मंदिर में आते हैं, सुबह सुबह मंगल आरती आते हैं, तो भक्तों के साथ जप करते हैं, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वही सिनेमा देखने जाते हैं, चौपाटी पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसा मंदिर में लगता है? नहीं लगता है। क्यों? स्थान की शुद्धता। मंदिर क्या है? शुद्ध स्थान है। वहां पे क्या होता है? रोज सैकड़ों भक्त रोज आते हैं, सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक, और मंदिर में सैकड़ों भक्त रहते हैं। वो करते क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम करते हैं, केवल भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, है ना, केवल यही करते हैं। और कैसा करते हैं? शुद्धता से करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, और साक्षात भगवान विराजमान है उनके समक्ष करते हैं। तो इसलिए जो उच्चारण वो करते हैं, उस उच्चारण से वो जो अंतरिक्ष है, वो जो स्पेस है मंदिर के अंदर की,
वो अंतरिक्ष, वो स्पेस क्या हो जाती है? स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, पावरफुल डिवाइन वाइब्रेशंस उसमें आ जाती है। मंदिर में आप कभी भी आइए, मंदिर में क्या होते हैं? डिवाइन वाइब्रेशंस होते हैं। बहुत से लोग जप करते हैं एंड साक्षात भगवान वहां पे विराजमान है, तो उसके कारण मंदिर में कभी भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अलग अनुभव होता है, मन शांत लगता है ना? तो उसका कारण क्या है? शुचो स्थान, शुचि है वहां पे, क्या है? शुद्धता है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुद्धता है। तो आगे कहा गया है प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मान, स्थिरम आसनम आत्मनः, अर्थात अपना आसन स्थापन करे। कहाँ पे? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, वहां पे ऐसे स्थान पे क्या करे? आसन डाले और बैठ जाए, प्रतिष्ठाप्य बैठ जाए, अपना आसन स्थापन करे। सो आसन कैसे होना चाहिए? स्थिरम। कैसा होना चाहिए? स्थिरम, स्थिर, स्टेबल। इसका अर्थ क्या है? न हिलने वाला आसन हो, है ना, स्पेशली हिलने वाला। कई बार पार्ट पे मान लो बैठ जाते हैं, कई बार पार्ट ऐसा गैप रहता है तो ऐसा ऐसा करता है, तो व्यक्ति हिलने लगता है ना? तो व्यक्ति ऐसा हिलने लग जाएगा तो उसका ध्यान ठीक से नहीं होगा। इसलिए क्या कहा है? स्थिरम। क्या कहा है? स्थिरम मतलब स्टेबल। आसन को फिक्स कर दीजिए, हिलने वाला आसन मत डालिए। हाँ, या कई बार छोटा आसन होता है, ऊंचा होता है, हमारा पैर नीचे जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान के लिए ये अवस्था ठीक नहीं है। तो क्या कहा गया? न हिलने वाला आसन ध्यान के लिए लगाए, और किसी भी प्रकार का अनकंफर्ट, आप हमको कंफर्टेबल नहीं है ऐसा आसन नहीं लगाए। वो आसन कैसा होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, आरामदायी होना चाहिए। और कहा गया है स्थिरम आसनम आत्मनः, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मनः अर्थात वो आसन अपना स्वयं का होना चाहिए। हाँ, वो आसन अपना स्वयं का होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि कई बार हम समझते हैं वही विधि शास्त्र में नियम की चर्चा होती है, तो उसमें कहा जाता है कि आप कभी दूसरे के आसन पे बैठते हैं तो दूसरे के आसन पे जो कर्म लग जाते हैं वो कर्म हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग दूसरे का आसन, संध्या पात्र, माला दूसरे का नहीं लेते, है ना? दूसरे का नहीं लेने का कारण क्या है? वो कर्म दोष है, कर्म से युक्त हो जाती है वस्तु। कोई व्यक्ति बार बार एक आधी वस्तु का उपयोग कर रहा है, मान लो बार बार डेली एक व्यक्ति उस आसन पे बैठ रहा है, तो उस व्यक्ति के संस्कार उस आसन पे हो गए। अब जो भी संस्कार हुए होंगे, कर्म संस्कार, क्रिया के संस्कार जो भी हुए होंगे, सूक्ष्म रूप के संस्कार हुए होंगे, है ना? तो वो आसन दूसरों ने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है ध्यान के लिए। परंतु कई बार मंदिरों में हम देखते हैं, मंदिरों में कॉमन सबके लिए आसन होते हैं, फिर जिसको जो मिला वो ले लेते हैं। तो ये नियम कहाँ के लिए है? ये नियम अपने घर के लिए, ये नियम मंदिर के लिए नहीं है। घर के भी लिए नियम होना चाहिए, जिसके ऊपर हम साधना करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तप करते हैं, वो आसन और जिस पे बैठ के हम भोजन लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, वो आसन अलग अलग होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। सेम आसन नहीं होना चाहिए। जिस पे हम भोजन पाते हैं वो आसन और जिस पे बैठ के जप करते हैं वो आसन भिन्न होने चाहिए। हाँ, जो ध्यान का आसन है, जप का आसन है, वो केवल उसी के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के ऊपर हमारे सूक्ष्म जो वेव्स होती है, जो डिवाइन वेव्स होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो आसन हमने अध्यात्म के लिए उपयोग लिया है, साधना के लिए उपयोग में लिया है, उस आसन पे तो
साधना की क्रिया हुई है ना, दिव्य क्रिया, डिवाइन डिविनिटी एंटर हुई है, और जिसमें बैठ के भोजन किया है उसमें तो भोग है। तो जिसमें जब तब करते हैं उसमें योग है, जिसमें भोग, जिसमें बाकी कुछ करते हैं अदर देन जब तब साधना, वो क्या है, भोग है। तो ये दोनों आसन भिन्न रखने चाहिए। सो और कई बार ऐसे भी नियम है, कहा गया है कि जो पुण्यात्मा होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, साधु संत सन्यासी होते हैं, उनके आसन पे नहीं बैठना चाहिए, है ना, उनके आसन पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि जब हम आसन पे बैठते हैं तो उस आसन पे हमारे पैर स्पर्श होते हैं। क्या होता है? हमारे पैर का स्पर्श होता है। तो ऐसे आसन को पैर का स्पर्श करेंगे तो वो भी एक प्रकार से अपराध माना जाता है। इसलिए जब हम नीचे प्रसाद हॉल में हम जाते हैं तो बैठने के लिए पट्टी है ना, वो आसन है लंबा चौड़ा, है कि नहीं? सब देखते हैं प्रभु जी लोग, उसका रोल किया हुआ रहता है ना। अभी जाएंगे नीचे तो देखना प्रसाद के लिए, उसका रोल किया हुआ रहता है। फिर हमको रोल खोलना होता है बैठने के लिए। तो हमने देखा कई बार कोई कोई भक्त उसको पैर से खोल देते हैं, ऐसा पैर मारते मारते खोलते हैं। झुकना आजकल किसी को भी बहुत डिफिकल्ट है कमर दर्द, बदन दर्द, ये दर्द वो दर्द, तो कोई झुक के ऐसा करना मुश्किल है। तो अपने कंफर्ट के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, उसको पैर मार के उसको खोल देता है या पैर से उसको बंद कर देता है। तो वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, साधु सब उस पर प्रसाद लेने वाले सब भक्तगण हैं जो सब भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना। जो भी भगवान के नाम का जप करता है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके आसन को लात नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो उस आसन को भी हमने ध्यान से, इसलिए जो वरिष्ठ संतगण होते हैं, सन्यासी संतगण, ब्रह्मचारी, सीनियर वैष्णव, शुद्ध भक्त, उनके आसन पे नहीं बैठना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उससे अपराध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो शब्द आया स्थिरम आसनम, आप स्वयं का आसन होना चाहिए। क्योंकि मान लो मैं स्वयं का ही आसन लेके रोज उस पर ही बैठता हूँ तो उससे क्या होता है, मैं यदि संस्कार जो भी जब तब साधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, उसके सारे संस्कार उस आसन पे हो जाते हैं। जैसा ही मैं उस आसन पे बैठ जाता हूँ तुरंत मेरा ध्यान लग जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत ध्यान लग जाता है, क्योंकि उस आसन पे आध्यात्मिक संस्कार, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस उस आसन पे अवतरित हुए हैं, इसलिए आसन भिन्न रखना चाहिए। आगे शब्द आता है नात्युच्चितम नाति नीचम। अब आसन कैसा होना चाहिए? न अत्यंत ऊंचा होना चाहिए और नाति नीचम, ना ही एकदम नीचे होना चाहिए। समतल होना चाहिए, अर्थात समतल, एकदम समतल भी नहीं, थोड़ा ऊंचा भी होना चाहिए, एकदम नीचा भी नहीं होना चाहिए। सो ऐसा क्यों कहा गया है? नाति अति उच्चम, अति उच्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ध्यान करते हैं, मंत्र ध्यान करते हैं और ऊंचे आसन पे बैठे हैं, मान लो बड़ा इतना ऊंचा आसन है, इस पे बैठ के समझिए, ये जो है ऐसा इतना ऊंचा आसन, इस पे बैठ के ध्यान कर। अभी हम तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है ना, हम योग रुक्ष है, योगारूढ़ नहीं है प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, प्रैक्टिसिंग ध्यानी है तो प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस करते करते मान लो नींद लग गई ध्यान की प्रैक्टिस करते करते सब जो नींद लग गई तो क्या हो जाएगा? मान लो नींद लगते लगते मैं आगे गिर गया तो आसन से सीधा 3 फीट नीचे, एक्सीडेंट हो सकता है भगवान देखो कितना भगवान चिंता करते हैं, एक एक बात को भगवद गीता में समझाए। ध्यान करना है तो आसन से शुरुआत की है उन्होंने। आसन कैसा होना चाहिए? एक तो शुद्ध जगह पे होना चाहिए, ना तो ऊंचा होना चाहिए, ना तो नीचा होना चाहिए, ना तो इम्बैलेंस होना चाहिए, ना तो घूमने वाला होना चाहिए। कितना बताएंगे भगवान और क्या कहते हैं? अति ऊंचा इसलिए नहीं होना चाहिए और एकदम जमीन को लग के नहीं होना चाहिए, जैसे छोटा सा डाल दिया और बैठे, मान लो अभी ये लगा हुआ है,
क्या है ये? कारपेट। कारपेट पे बैठे इतना ही आसन है, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, जमीन को सटा के एकदम समतल। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, मान लो अच्छा ध्यान लग गया, ध्यान लग गया अच्छे से और चींटी काट दी तो फिर क्या होगा? इतना सुंदर ध्यान लगा था, राधा गिरिधारी जी साक्षात बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी का आवाज भी आ रहा था, मुरली का आवाज भी आ रहा था, उतने में चींटी काट दी तो ध्यान भंग हो जाएगा। तो इसलिए एकदम समतल भी नहीं होना चाहिए, ना ऊंचा होना चाहिए ना समतल होना चाहिए, क्योंकि चींटी इत्यादि जैसे प्राणियों का हमको धोखा हो सकता है, हमारा ध्यान उसके कारण भंग हो सकता है। फिर चौथी बात इसमें कही है, शैल अजिन कुश उत्तरम। 4 शब्द है, शैल अजिन कुश उत्तरम। शैल अर्थात मुलायम वस्त्र, अजिन अर्थात मृग छाल, है ना, डियर स्किन। शैल अर्थात मुलायम वस्त्र, अजिन अर्थात हिरण की जो स्किन होती है, शेर की या जो पशुओं की जो स्किन होती है ना, वो बिछा के, तो आपने फोटो पिक्चर में कई बार देखे होंगे, बहुत से योगी तपस्वी वो शेर की उसकी वो स्किन नीचे डाल के उसके ऊपर बैठ के ध्यान लगाते हैं। वो इसलिए जानवरों की स्किन डालते हैं, मरे हुए जानवरों की स्किन इसलिए डालते हैं क्योंकि उस स्किन पे चींटियां नहीं आती हैं। किसी भी प्रकार का जमीन पे रेंगने वाला प्राणी उस स्किन पे नहीं आता है, उसको देख के चला जाता है, उस पे नहीं आता है, तो ध्यान के लिए वो उपयुक्त है। तो इसलिए मुलायम वस्त्र, शैल, अजिन, कुश और कुश उत्तरम आवरण, उसका आवरण होना चाहिए। तो ऐसे तो सीक्वेंस यदि देखा जाए, सीक्वेंस क्या है? शैल अर्थात पहले मुलायम वस्त्र डालो, फिर अजिन अर्थात उसके ऊपर शेर का स्किन डालो, उसके ऊपर कुश ग्रास, कुश का आसन डालो और उसके ऊपर बैठो। ऐसे ये जो कहा गया है पाठक्रम है, शब्द क्रम है। शब्द क्रम क्या है? शैल अजिन कुश उत्तरम, ये शब्द क्रम है। परंतु शास्त्र में कई बार शब्द क्रम और अर्थ क्रम दोनों को जोड़ा जाता है। शब्द क्रम कहता है शैल अजिन कुश उत्तरम, परंतु अर्थ क्रम ये कहता है कि कुश अजिन शैलम। तो अर्थ क्या कहता है? अर्थ क्या होगा उसका? अर्थ ये होगा कि सबसे पहले नीचे आपको तो कुश का आसन डालना चाहिए। क्यों कुश का आसन डालना चाहिए? क्योंकि वो चुभता है। कुश के आसन पे आप बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद चुभने लगता है, तो नीचे वस्त्र डालने का क्या पर्पज रहा? फिर मुलायम वस्त्र सबसे नीचे डालने का उद्देश्य क्या रहा? तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, अर्थ क्रम कभी कभी शब्द क्रम से बलवान होता है, तो ऐसे समय अर्थ क्रम को लेना चाहिए, शब्द क्रम को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अर्थ क्रम बलवान है। अर्थ का क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही कहा है, सबसे पहले कुशाग्रास डालना चाहिए, है ना। कुशाग्रास क्यों डालना चाहिए? क्योंकि कुश जो ग्रास है, वो जो घास है ना, तृण कहते हैं, वो कुशाग्रास, उसमें बहुत ही क्या कहते हैं, रिसीविंग पावर होती है, रिसीव करने की पावर होती है। वो अंतरिक्ष के बहुत सारे डिवाइन फ्रीक्वेंसीज को, डिवाइन पावर्स को रिसीव करता है बहुत फास्ट कुशाग्रास। अंतरिक्ष में जैसे आप रेडियो लगाते हैं घर पे, अभी तो कोई नहीं लगाता है, टीवी लगाते हैं, रेडियो तो खत्म हो गया ना, टीवी लगाते हैं। टीवी लगाते हैं तो चैनल पे वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं ना, फिर वो अंतरिक्ष से वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी को मैच करके वो बराबर वहां पे आपको पिक्चर दिखता है ना? क्योंकि आपके टीवी में जो ट्रांसड्यूसर्स इत्यादि जो लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, अंतरिक्ष में से रेडियो वेव्स को कैच करते हैं।
ये कुशाग्रास ऐसा ट्रांसड्यूसर है, ये इस अंतरिक्ष से डिवाइन वेव्स को कैच करते हैं। कौन से? डिवाइन वेव्स को कैच करते हैं। तो जब वो कुशाग्रास नीचे बिछाया जाता है तो जो पृथ्वी की स्टेबिलिटी, स्थिरता है, पृथ्वी की जो डिविनिटी है, दिव्यता है, और अंतरिक्ष की जो दिव्यता है, अंतरिक्ष की दिव्यता हमारे सर तक तो आती है, लेकिन कुशाग्रास नीचे उसको खींचता है और नीचे से पृथ्वी की स्थिरता उसको सपोर्ट करती है। तो पूरे समय तक हमारे शरीर में वो डिविनिटी मूव करते रहती है यदि कुशाग्रास पे बैठते हैं तो। और कुशाग्रास क्योंकि चुभता है तो फिर उसके ऊपर आप क्या डाल सकते हैं? मृगछाल। मृगछाल अर्थात हिरण की स्किन, जो भी स्किन डाल सकते हैं। परंतु आज के इस समय में यह बात उपयुक्त नहीं है। ये द्वापर युग में उपयुक्त थी जब भगवत गीता भगवान ने बोली थी। कलयुग में ये आवश्यक नहीं है। कलयुग में फैसिलिटी बहुत है ना, रिसर्च बहुत हो चुका है। मटेरियल रिसर्च। तो आपको जंगल में जाके शेर का स्किन लाने की जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर इसलिए क्या कहा गया है? चैला। चैला अर्थात क्या? मुलायम वस्त्र। तो मुलायम वस्त्र अर्थात आप ब्लैंकेट डाल सकते हैं, वुलन का ब्लैंकेट डाल सकते हैं, है ना, उसके ऊपर वो मुलायम वस्त्र के ऊपर आप बैठ सकते हैं। एक ऐसा कार्य करना चाहिए, जो भी आप ब्लैंकेट लेंगे, जो मुलायम वस्त्र लेंगे, वो उसी कार्य के लिए होना चाहिए, दूसरे कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। तो कैसी विधि होनी चाहिए? सबसे नीचे कुशासन, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र अर्थात ब्लैंकेट, उसके ऊपर आप बैठ के अपना जप और ध्यान कर सकते हैं। इसलिए यह जो आसन है, ये आसन इसलिए इस प्रकार से बताया गया है क्योंकि आसन का एक और भी अर्थ होता है बैठना। चलना और बैठना, इसके ये तो चलना और बैठना ये एक्सटर्नल वर्ड्स, ये बाहरी शब्द है। ये दो जो क्रिया है, चलना और बैठना, ये दो क्रियाओं का इंटरनल मीनिंग भी है, आंतरिक अर्थ है। बैठना, जब व्यक्ति बैठ जाता है तो बैठ जाता है तो क्या हो जाता है? अपने आप को सिमट लेता है ना, अपनी सारी इंद्रियों को अंदर सिमट लेता है। अर्थात बैठने का दूसरा अर्थ है अपने अंदर जाओ। सब कुछ जो भी कुछ इंद्रियां फैल रही थी, फैली हुई इंद्रियों को इकट्ठा एक जगह खड़ा कर दो और अंदर जाओ, और अंदर जाके बैठ जाओ। अपने अंदर आसनस्थ हो जाओ, स्व के अंदर आसनस्थ हो जाओ, उसको कहते हैं बैठना। दूसरा अर्थ है इनर मैनेजमेंट। बैठना अर्थात क्या करना? इनर मैनेजमेंट करना। आंतरिक जो बातें हैं उन सारी बातों को क्या करना है? हमको बैलेंस करना है। आंतरिक बातें कौन सी है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, स्मृति है, ज्ञान है, सब अंदर है, संस्कार है, सब अंदर है। तो इन सारे अंदर की बातों को स्ट्रीमलाइन करना, उनको बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करना और उनको ऑब्जर्व करना। अंदर जाके अपने ही मन को ऑब्जर्व करें, अपने बुद्धि को ऑब्जर्व करें। क्या मेरी बुद्धि मेरे मन को कंट्रोल करती है क्या? ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो। इसलिए तो बैठना पड़ता है। बैठने का अर्थ वो है स्वाध्याय। बैठने का अर्थ क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। और इसलिए इस आसन का इतना महत्व है। इतना सब क्यों बोला कि भाई ऐसे बैठो कि स्वाध्याय कर सके, ऐसे बैठो कि अंदर अपने अंदर झांक सके, है ना। तो इसलिए आसन को भगवान ने बताया बहुत अच्छे से लगाओ। कोई भी चीज आई कि उठाई बैठाई डाल दिया बैठ गए, ऐसा नहीं। कोई लोग अपने जिस बेड पे सोते हैं उसी बेड पे जप करते हैं, इज वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाते हैं कभी कभी जिस बेड पे सोते हैं उसी बेड पे खाते हैं, वेरी बैड, नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो थोड़े से
शुचिर्भूतता जो होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, वो आवश्यक है। भगवान इसी बात को इसमें हमको समझा रहे हैं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। नेक्स्ट श्लोक। अभी पहले श्लोक में तो हमको यहाँ तक बताया भगवान ने कि अच्छा सा आसन डाल के अंदर बैठो और इनर जर्नी स्टार्ट करो। हाँ, आंतरिक प्रवास शुरू करो। यहाँ तक पहला श्लोक हो गया। मतलब कौन सा श्लोक का क्रमांक 11। अब श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 12 में प्रथम पंक्ति है तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। तत्र एकाग्र मनः कृत्वा। अब क्या करो, बैठ गए हो, अब वहां पे मन को एकाग्र करो। हाँ, उस आसन पर बैठकर क्या करते हैं योगी, अपना मन एकाग्र करते हैं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। योगी गण क्या करते हैं, ऐसे आसन पर बैठ के अपना मन एकाग्र करते हैं। तो हमको भी यदि अपना मन एकाग्र करना है तो आसन वैसा होना चाहिए। आजकल कुछ आसन आपको बाजार में भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद्धति के, सुंदर डिजाइन वाले भी मिल जाते हैं है ना, तो आप ले सकते हैं उसको। कल से कुशासन पे अपना आसन डाल के जप करना चाहिए। तत्र एकाग्र मन कृत्वा, अर्थात ऐसे आसन पर बैठकर योगी गण अपना मन एकाग्र करते हैं। अब मन को एकाग्र करते हैं अर्थात क्या, मन को संसार के चिंतन से हटा देते हैं। एकाग्र करने का अर्थ क्या है, मन को संसार के चिंतन से क्या करना, हटाना। मन सदा सदा किसका चिंतन करना है? हाँ? अब महाशिवरात्रि हुई कल, भौतिक चीजों को। हाँ, कल महाशिवरात्रि हुई। महाशिवरात्रि में किसका चिंतन हुआ? शिव का और भान का। वो नहीं, शिव प्रसाद का ज्यादा हुआ। शिव प्रसाद क्या है, कई जगह पे कई लोग शिव का प्रसाद समझ के नशा करते हैं। तो फिर इनफैक्ट महाशिवरात्रि, क्योंकि शिव जी बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, सर्वोच्च योगी है शिव जी। महाशिवरात्रि के तिथि पे योग साधना, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए था, है ना। उस दिन और रात को भी, पूरा दिन और पूरी रात शिव जी तीनों आंखें खुले हुए रहते, तीसरी भी आपको नहीं होगी। और वो इसलिए रहती है क्योंकि उस दिन वो सब कुछ देना चाहते हैं, शक्ति, सबको शक्तिपात। जो भी ध्यान करेगा, ध्यान में शिव जी को लाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगी, उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, भोलेनाथ का मिल जाएगा। परंतु सब लोग किए सब कुछ, हजारों लीटर दूध शिव जी को चढ़ाए कर, लेकिन क्या किया, अपने मन को संसार के चिंतन से हटाए कि नहीं हटाए पता नहीं। कोई हटाए होंगे, कई लोग नहीं हटा पाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा से गए होंगे। शिव जी बोले तो दे भी देते हैं, आगे बोलते आज के दिन आगे, चलो ठीक है ले जाओ। तो यहाँ पे जो बात हो रही है एकाग्रम अर्थात क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, अर्थात क्या करना है, संसार से मन को हटाना है। बस उसी को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उसी को एकाग्रता कहते हैं। संसार से मन को हटाओ, मन ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाएगा। संसार का यदि हम चिंतन करते रहेंगे तो संसार का चिंतन करने से संसार का काम हमको स्मरण आता रहेगा, है ना। क्या आता रहेगा स्मरण? जैसे मैं अभी बैठा हूँ, संसारिक बातों का चिंतन, ध्यान के लिए बैठा हूँ, लेकिन संसार का स्मरण हो रहा है। अब लाभ क्या है, मैं ध्यान में बैठा हूँ और सांसारिक बातों का स्मरण रहे, क्या पता अभी सोमवार को, कल को क्या होगा मेरे ऑफिस में, बॉस क्या बोलेगा, क्या मालूम आगे प्रमोशन होगा कि नहीं, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं। अब वो कब कर रहा हूँ मैं, ध्यान के समय। अभी ध्यान में बैठा और ये सब चल रहा है, पॉलिटिक्स की बात याद आ जाएगी, क्रिकेट की बात याद आ जाएगी, धन लाभ हानि की बात याद आ जाएगी,
कुछ भी नहीं है तो पड़ोसी की बात याद आ जाएगी, उसने ऐसा किया था। कॉलेज गोइंग तो कलीग की याद आएगी, ऑफिस में है तो ऑफिस के कलीग की याद आएगी, कुछ तो काम याद आएगा, कुछ तो याद आएगा। संसार ध्यान करने बैठे, लेकिन इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात याद। अब मान लो जो भी बात आपको सांसारिक उस समय याद आई, जो भी बात याद आई, क्या वो बात उस समय हमको प्राप्त हो सकती है? हो सकती है? ध्यान करने बैठे और सांसारिक बात याद आ गई तो क्या वो बात हमको प्राप्त हो सकती है उसमें ध्यान के साथ? नहीं हो सकती। मतलब वो भौतिक बात भी प्राप्त नहीं हुई और भगवान के नाम से ध्यान करने को बैठा, लेकिन वो भौतिक बात याद आ गई तो भगवान भी प्राप्त नहीं हुए। वो सांसारिक बात भी प्राप्त नहीं हुई, है कि नहीं? और भगवान भी प्राप्त नहीं हुई, जिनका ध्यान करने की इच्छा से बैठा वो भी प्राप्त नहीं हो रही, ये भी प्राप्त, दोनों बातें नहीं। तो फिर क्या था? सो इसलिए ध्यान के लिए बैठने के पहले दृढ़ निश्चय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दृढ़ निश्चय करना चाहिए। दृढ़ निश्चय कैसा करना चाहिए? कि अब मैं श्री भगवान का ही ध्यान करूंगा, बाकी कुछ मैं जानता ही नहीं, बस मैं नहीं जानता। हाँ? बस दृढ़ निश्चय करके बैठे चिंतन के लिए, दृढ़ता से चिंतन के लिए बैठ गए उस सुंदर आसन में। भगवान का चिंतन करेंगे दृढ़ता के, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन बैठ गए, हो गया ध्यान, लग गया ध्यान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर जप, मंत्र ध्यान हो रहा है, सुंदर हो रहा है, चल रहे हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। परंतु एक चैलेंज और है, हमारा कितना भी डिटर्मिनेशन होने दो, फिर भी भौतिक विचार आएगा, आएगा। हम नहीं बुलाएंगे उसको, उस विचार को हम नहीं बुलाएंगे, परंतु वो आएगा। है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब करते वक्त हम नहीं बुलाते हैं, हम तो बेचारे ध्यान से जप करने के लिए बैठे, भगवान का ध्यान लगाने के लिए, मंत्र ध्यान करने के लिए बैठे, है कि नहीं? हम तो अच्छे भाव से बैठे, मंत्र ध्यान, भगवत ध्यान करने के लिए बैठे, ना कोई सांसारिक विचार लेके बैठे, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बैठे, भक्तों के साथ बैठे, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करने बैठे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी आ जाता है विचार, है ना? पर इस चिंतन में हम नहीं बुलाते हैं, वो आ जाता है। क्या हो जाता है? आ जाता है ना? सो तब हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये जो भी कुछ आ रहा है वो मैंने नहीं किया है ना? मैं सुंदर जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और अचानक BMW आ गई। तो आ गई है BMW। तो अपने आप को क्या समझाना चाहिए उसी समय ध्यान में? ये समझाना चाहिए कि मैंने इसका ध्यान नहीं किया, मैंने इसका चिंतन नहीं किया, ये अपने आप आया है, ये अपने आप आया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका चिंतन बिल्कुल नहीं किया, अपने आप आया है। अब हमको एक बात और क्या करनी पड़ेगी? हमको एक और ये बात करनी पड़ेगी, जब मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं किया इसको, मैंने नहीं बुलाया, ये अपने आप आ गई BMW, तो मेरा दूसरा कार्य, दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उसको पकड़ के ना बैठूं, मैं उसको चिपक ना जाऊं उस विचार को। BMW
हरे कृष्णा BMW, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बोलता तो वो हरे कृष्णा, लेकिन अंदर अमुकार तमुकार दमुकार ये वो दुनिया भर का सब दिखता है कि नहीं? होता है। उसको चिपके नहीं। जब हम चिंतन के लिए बैठते हैं, मंत्र ध्यान के लिए बैठते हैं और स्वाभाविक अनायास कोई विचार आ जाता है, हम लाते नहीं, आ जाता है, उस विचार को अटेंड ना करें। अटेंड करोगे तो उस विचार को चिपक जाओगे। वो विचार हमको चिपक जाएगा, हम उसको चिपक जाएंगे, फिर गए काम से, फिर ध्यान नहीं होगा, है ना? तो क्या करना है? उसको पकड़ना नहीं है। उस विचार को हमको पकड़ना नहीं है। अर्थात पकड़ना नहीं है, अर्थात क्या करना है? वो विचार आया तो ना तो उस विचार का अनुमोदन करें और ना ही उस विचार को विरोध करें। आ गया BMW का विचार, आ गया तो आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम, मैं तो भगवान का नाम लेगा बस। फिर आ गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ना मैं उस विचार को, अरे हाँ BMW तो बहुत अच्छी कार है, मुझे तो लेनी चाहिए, जाने दो, अभी मैं जब करो बाद में ले लूंगा। फिर आता है थोड़ी देर में। मतलब हम क्या कर रहे हैं? BMW को का अनुमोदन, मतलब उस विचार का अनुमोदन कर रहे हैं। जितना हम अनुमोदन करोगे ना, उतना हम दूसरे जगत में चले जाएंगे, उस वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है? अनुमोदन भी नहीं करना है और विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि भौतिक चीजें जो होती है, सांसारिक बातें जो होती है ना, बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। और माइंड को वो सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जितना आप उसको नहीं बोलोगे, उतना वो ज्यादा उतावला होगा करने के लिए। नहीं बोलोगे और उतावला होगा मन, तो आपको विरोध भी नहीं करना है ना? तो इसलिए हमेशा ये ध्यान योग में अफर्मेटिव बातें करते हैं, है ना? अफर्मेटिव मतलब कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि मुझे अमुक चीज अच्छी नहीं लगती, तो नहीं वाली बात नहीं करना है। तो जो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कह रहा हूं मुझे कार अच्छी नहीं लगती, मैं उसको क्या कर रहा हूं? विरोध कर रहा हूं उस विचार को। परंतु फिर मन क्या करेगा? ये पूरा जो वाक्य में बोल रहा हूं मुझे कार अच्छी नहीं लगती, तो मन क्या करेगा? मुझे और नहीं लगती को डिलीट कर देगा और चिंतन किसका करता जाएगा? कार। मैं कृष्ण कृष्ण कह रहा हूं, वो कार कह रहा है। मैं कृष्ण कृष्ण कह रहा हूं, वो कार कह रहा है। कार इन द सेंस जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट है ना? तो ये काम नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना होगा? ना तो उसका अनुमोदन करना है, ना तो उसका विरोध करना है। न्यूट्रल अपना जप करते रहो, बोलते रहो कि क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब मैं निष्क्रिय होकर इस प्रकार से भौतिकता के प्रति निष्क्रिय या उदासीन होकर इस प्रकार से जब मैं जप करते जाऊंगा, ध्यान करते जाऊंगा, तो होगा क्या? ये जो कार वाला विचार है ना, वो निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी तो तब मिलती है जब हम उसको या तो सपोर्ट कर दें या तो विरोध कर दें। दोनों चीजों से उसको एनर्जी मिलती है। हम क्या कर रहे हैं? उसको उदासीन, न्यूट्रल कर रहे हैं। हमको उस टाइप का कोई विचार रखना ही नहीं है, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जो विचार है ना, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे वो विचार खत्म हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर हमारा ध्यान लगेगा, है ना? क्या होगा? ध्यान लगेगा। सो इसलिए जो भी इस प्रकार से अपने आप सांसारिक बातों का विचार आ जाता है स्वाभाविकता से, स्वभाव, उस विचार के साथ अपने स्वयं को ना जोड़े,
अपने आप को ऐसे विचारों के साथ न जोड़े, अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई न करे, अपने आप को उस विचार के साथ न चिपकाए, उस विचार को एनर्जी न दे। वो विचार बहुत पावरफुल होता है, माया है साक्षात भगवती। वो केवल वो पूरे वाक्य का एक शब्द भी रह गया तो उसको घुमा फिरा के हमको हैरान करती रहती है। सो क्या करना है, उसको उदासीन होना है, उसके प्रति न्यूट्रल होना है और अपना ध्यान में नाम जप कंटिन्यू रखना है। तो ये होता है तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, ऐसी जगह पे ऐसे स्थान पर बैठकर भगवान में मन एकाग्र करे। एकाग्र करे अर्थात इस प्रकार से एकाग्र करे, है ना। फिर कहा यत् चित्तेंद्रिय क्रिय, तो योगी को अपने चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना चाहिए। अब बैठ के पहले तो आसन जमाया, आसन कैसा लिया, जैसा एक्सप्लेन किया, सबसे नीचे कुशग्रास, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र, आसन बिछाया, शुद्ध जगह को पहले तो जल से या गोबर से या गोमूत्र से शुद्ध किया, उसके ऊपर आसन डाला, आसन में बैठ गए। सामने या तो भगवान है, या तो तुलसी जी है, या तीर्थ स्थान है, या नदी का किनारा है, या जंगल है, जो भी है ऐसे स्थान भी, या घर में है तो तुलसी जी है या भगवान है। अब बैठ गए। अब बैठने के बाद पहले इसने क्या, तत्र एकाग्र मन चित्ता, वहां पे मन को एकाग्र किया था, दूसरे विचारों के प्रति क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अब क्या बोल रहे हैं, योगी को अपने चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना चाहिए। अब जो क्रियाएं भिन्न भिन्न शरीर के द्वारा हो रही है, उन सारी क्रियाओं को क्या करें, वश में करें। क्या करें, देखो आपको मेडिटेशन सीखना है, कितने लोग मेडिटेशन क्लास में जाते हैं, मेडिटेशन के विषय में सुना तो होगा, बहुत कुछ सुना होगा। तो आगे बहुत सारा पूरा 6वां अध्याय पूरा मेडिटेशन में है। यदि ये 2-3 श्लोक अच्छे से समझ गए तो आगे भगवान बहुत अच्छी बातें बताने वाले। श्वास कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, श्वास जाता कहाँ है, आता कहाँ से है, करता क्या है, होता क्या है, पूरा बहुत अच्छे से भगवान आगे बताएंगे। परंतु उसके लिए पहली जो प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप, वो अच्छे से समझना आवश्यक है। तो क्रियाओं को वश में करना चाहिए, इंद्रियों की क्रिया और मन की क्रिया। चित्त को वश में करना अर्थात दूसरा अर्थ इसका क्या होता है, चित्त को, मन को, इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना, कई बार हमने कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस कंट्रोल, अरे हजारों बार सुना है, करोड़ों बार सुना होगा अभी तक ये वाक्य। एग्जैक्टली करना क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इसका अर्थ एग्जैक्टली करना क्या है, मन को वश में करना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, हाँ, अपने चित्त को भगवान में लगाना है, आध्यात्म में लगाना है, स्पिरिचुअली अवेयर होना है, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारना है। बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना भगवान के कोई भी मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों को नियंत्रित, कंट्रोल नहीं कर सकता। बिना आध्यात्म के ये बात असंभव है। कई लोग बोलते हैं अरे अमुक व्यक्ति बड़ा कठोर नियम का पालन करता है, मैं भी करता होगा, परंतु ये देखना है कि क्या उसका मन भगवान में लगा है कि नहीं, क्या वो आध्यात्मिक है। यदि है तब तो वो योगी है, परंतु आध्यात्म में नहीं है, भगवान में नहीं है और केवल नियम का पालन करता है। डॉक्टर ने बोला इसलिए कठोर नियम का पालन करता है, परहेज बताए इसलिए कठोर नियम का पालन करता है, अच्छा नहीं लगता है इसलिए नहीं करता है, तो वो योगी नहीं है, उसको योगी नहीं कहलाएंगे। मन और इंद्रिया जिसकी नियंत्रित है, अर्थात क्या, जिसका मन भगवान में, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जिसकी शुद्ध चेतना है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसको योगी कहा गया है।
सो जब तक अपने मन को भगवान में नहीं लगाते तब तक क्रियाओं पे, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं पा सकते। ये कोई टैबलेट खा के नियंत्रण पाने वाली बात नहीं है, अगर परहेज करके नियंत्रण पाने वाली बात नहीं है। हमको क्या करना होगा? भगवान के चरणों में लगना होगा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के 21वें श्लोक में कपिल देव कहते हैं कि योगी अपने चित्त के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। योगीगण कैसा ध्यान करते हैं? योगीगण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। भगवान के सुंदर चरण कमल है। भगवान के सुंदर चरण कमल है। भगवान के सुंदर चरण कमल के सुंदर सुंदर नाखून है। उस नाखून का जो चंद्रकोर है, जो चंद्र के समान नाखून है, उस नाखून की चंद्र प्रभा है। चंद्र के समान प्रकाश उसका निकलता है ना। भगवान के चरणों के अंगुष्ठ का जो नाखून है, उस नाखून से प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट, प्रकाश उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर, शीतल, आह्लाददायी प्रकाश है। और वो प्रकाश जब मेरे हृदय तक पहुंचता है तो मेरे हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। और जब ऐसा हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है तो चित्त जो है शुद्ध हो जाता है और भगवान में लग जाता है। क्या हो जाता है? चित्त भगवान में लग जाता है। और जब चित्त इस प्रकार से भगवान में लग जाता है तो इंद्रिया नियंत्रित रहती है। इसलिए कपिल देव कहते हैं तृतीय स्कंद में कि अपना चित्त, अपना मन भगवान के चरणों में लगाने से स्वयं ही इंद्रिया नियंत्रित हो जाती है। क्योंकि भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ प्रकाश हमारे हृदय के संपूर्ण अंधकार को, अज्ञान को नष्ट कर देता है, अहंकार को नष्ट कर देता है। जब हम आसन पे बैठते हैं तो उस आसन पे बैठने के पश्चात हमारे इंद्रियों की क्रिया हमारे वश में होनी चाहिए। जब बैठते हैं ध्यान के लिए तो क्रियाएं जो होती है वो क्रियाएं उस समय हमारे वश में होती है। परंतु नीति शास्त्र तो कुछ और भी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि न केवल जब हम आसन पे बैठते हैं ध्यान के लिए तब ही हमारी इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए, अपितु जब हम व्यवहार में रहते हैं तो व्यवहार में भी हमारी इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए। व्यवहारिक जीवन में रहते हैं तब भी हमारी इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए। और देखिए, जब हम व्यवहार में रहते हैं उस समय यदि हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहेगी तो स्वाभाविक ही ध्यान के वक्त नियंत्रण में रहेगी। नेचुरली हमारे इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी, है ना। क्योंकि प्राय व्यवहार काल में कंट्रोल नहीं रहता है, और व्यवहार काल में कंट्रोल नहीं रहेगा तो ध्यान काल में भी कंट्रोल नहीं रहेगा। वाइस वर्सा, यदि व्यवहार काल में कंट्रोल नहीं रहता है इंद्रियों के ऊपर तो ध्यान काल में कंट्रोल करने का प्रयास करें, अभ्यास करें, मेडिटेशन ध्यान करके, और फिर धीरे धीरे व्यवहार काल में उसको अप्लाई करें। ये ना समझे कि भाई मैं ड्यूटी तो केवल मंदिर के दीवार तक ही है, मंदिर के दीवार के बाहर आ गया तो मैं कौन, मेरा ड्यूटी के साथ क्या संबंध है कि नहीं। फिर जो आध्यात्मिक नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं। अब तो मैं क्या हो गया, अस्ता व्यस्त हो गया। मंदिर कंपाउंड के बाहर मैं योगी नहीं रहता हूँ, भोगी हो जाता हूँ, और मंदिर कंपाउंड के अंदर मैं योगी बन जाता हूँ। तो ये भी चीज ठीक नहीं
है ना। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो फिर कुछ समय के पश्चात रोगी बन जाएंगे, है ना। तो क्या कहा गया है, हम योगी है, हम भक्त है, योगी है, हम नित्य योगी होने चाहिए, नित्य भक्त होने चाहिए। हमारे व्यवहार में भी योगी और भक्त होने चाहिए। व्यवहार में भोगी और ध्यान में योगी। भगवान को समझ में नहीं आएगा? हाँ, भगवान को नहीं समझ में आएगा क्या? डुप्लिसिटी, बहुत डुप्लीकेट है बोलेंगे भगवान, ड्यूअल पर्सनालिटी। भगवान क्या कहेंगे इसको, ये व्यक्ति ड्यूअल पर्सनालिटी वाला है। मेरे सामने आता है तो भोला बनता है और दूर चला जाता है तो भोगी बन जाता है, रोगी बन जाता है। सो इसलिए हमको व्यवहार में भी कंट्रोल करना चाहिए क्रियाओं के ऊपर। उपविश्यासने, आसन पर बैठकर योगी को अपने हृदय को शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। तो आसन पे बैठकर अभ्यास करना चाहिए किसका, हृदय को शुद्ध करने का। देखो हृदय शुद्ध जल्दी नहीं होता है प्रभु जी, आप ये बात समझ लीजिए। हिरण्यकश्यप ने कितने वर्ष तपस्या की थी, ध्यान लगाया था उसने भी। जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं ना, वो ध्यान उसने भी लगाया था, नहीं लगाया था? लगाया होगा तभी तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ध्यान लगाया था, 60,000 वर्ष तक ध्यान लगाया। इतना ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया, परंतु जब भी सब सिद्ध हो गया ध्यान, तो फिर क्या किया, अधः पतन हो गया। क्या हो गया, अधः पतन हो गया। ध्यान से प्रभु जी सब कुछ प्राप्त होता है। ध्यान से ना, ध्यान से भौतिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। ये योग, ध्यान योग ऐसा विषय है ना, इससे आपको सब कुछ प्राप्त हो, जो चाहिए मिल जाता है। आपको भौतिक सिद्धियां भी मिल जाती है, आपको भगवान भी मिल जाते हैं, आपको जो चाहिए मिल जाता है योग से। क्या चाहिए आपको? हिरण्यकश्यप जैसी सिद्धियां चाहिए क्या? हिरण्यकश्यप ने योग किया, सिद्धियां प्राप्त, परंतु क्या हुआ, उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया, उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया। तो इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तो भगवान के नाम पे ध्यान लगाते हैं। भगवान के नाम रूपी जो महामंत्र है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, मंत्र ध्यान कहते हैं उसको, उसका ध्यान करते हैं। तो जब उसका ध्यान करते हैं तो बाकी ध्यान से सारी चीजें हमारी हटानी होती है, हट जाती है, और फिर हमारे ध्यान से और ऐसे योग से हमको साक्षात भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के नाम के द्वारा भगवान की अनुभूति होती है, तब प्रभु जी हृदय शुद्ध हो जाता है। ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान करने बैठे, गए थे राज्य मांगने के लिए, भगवान का ध्यान लगाए, भगवान का नाम लिए, भगवान का ध्यान लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम। भगवान प्राप्त हुए, सिद्ध हो गया उनका ध्यान, ध्यान सिद्ध हो गया, इच्छित सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान प्रकट हो गए। परंतु भगवान प्रकट हो गए, ध्यान सिद्ध हो गया, परंतु उसके कारण क्या हुआ, उनका हृदय शुद्ध हो गया। उसके कारण क्या हुआ, उनका हृदय शुद्ध हुआ। परंतु हिरण्यकश्यप, कंस, इन्होंने भी बहुत ध्यान लगाया, इनका भी ध्यान सिद्ध हो गया, परंतु इनके ध्यान से इनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ध्यान करते वक्त जो बीच में जो विचार आते थे ना, वो BMW वाले, वो उन विचारों को बल देते थे। हिरण्यकश्यप को लगता था मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक स्वामी बनना चाहता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई बलशाली नहीं बनना चाहिए, बस इस भाव से बैठ गया। भगवान बोले ठीक है, वो भी करके देख।
ऐसा लगता है तुझे, चल करके देख। दे दिया वरदान ब्रह्मा जी ने। हुआ क्या अंत में? भगवान ने फाड़ डाला। सबसे पहला ओपन सर्जरी किया भगवान सतयुग में, वेरी फर्स्ट ओपन सर्जरी, पूरा लिवर इंटेस्टाइन ऐसा निकाल दिया बाहर। सो हृदय शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ध्यान के समय केवल भगवान का ही ध्यान करें। किसी भी विचार यदि आते हैं तो उसको उदासीन करें, और ऐसा ध्यान करते वक्त हमारा शरीर भी स्थिर रहना आवश्यक है। शरीर स्थिर रहे इसलिए आसन की व्यवस्था बताई गई है। और कहा गया है कि भाई आसन पे बैठना भी है तो कैसे बैठे, तो आप जिस आसन से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन में बैठे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, व्हाटएवर, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं एक बार जब आप ध्यान के लिए आसन पे बैठते हैं ना, तो कम से कम 3 घंटे के लिए बैठना चाहिए। कितने? 3 घंटे के लिए बैठना चाहिए। है पॉसिबल? वो तो केवल सिनेमा में बैठ सकते हैं। वो 3 घंटा केवल सिनेमा देखने के लिए बैठ सकते हैं, ध्यान के लिए नहीं बैठ सकते। तो शास्त्र कहते जब एक बार इस प्रकार का आसन जब हम लगाते हैं, आसन पे ध्यानस्थ जब हो जाते हैं, तो 3 घंटे तक उस पर बैठना चाहिए। उतना ध्यान कम से कम करना। चलो 3 घंटे तक नहीं होता है, 2 घंटे तक करिए, है ना। मतलब 16 माला करिए ध्यान से। चलो उतना नहीं होता, 1 घंटा करिए बैठ के। हाँ, 8 माला ध्यान से करिए बैठ के, ध्यान लगा के। दूसरे विचार नो एंटर, ओनली भगवान। 8 माला करिए। चलो 8 माला नहीं, 4 माला करिए, आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा में तो 15 मिनट करिए। 2 माला करिए, 2 मिनट करिए तो सही। 2 माला आसन बिठा के इस भाव से, जो इस श्लोक में बताया गया है, वैसा आसन, वैसा शुद्ध स्थान, वैसा शुद्ध भाव, ऐसे भाव में बैठ के 2 माला कम से कम शुरुआत करें। 2 माला से धीरे धीरे हम 4 माला 8 माला उस पर भी हम जा सकते हैं। सो इसलिए अंतिम शब्द यो कहा गया है, युजात योगम आत्मविशुद्धये, अर्थात हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। योगाभ्यास ध्यान किस लिए करें? हाँ, BMW के लिए नहीं, पूरे संसार का स्वामी बनने के लिए, हिरण्यकश्यप जैसा नहीं, कंस के जैसा पावरफुल बनने के लिए नहीं, ध्रुव और प्रहलाद के जैसा बनने के लिए नहीं। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ध्यान करें। तो ऐसा जब हम ध्यान करेंगे तो ये सांसारिक चीजों को तो हम इससे तो हम एक प्रकार से त्याग देंगे, परंतु इस संसार को बनाने वाले को ही पालेंगे। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो संसार को तो हम दूर कर देंगे, परंतु संसार को बनाने वाला जो है उसको हम पालेंगे। हमको कौन चाहिए? संसार चाहिए? हमको क्रिएशन चाहिए कि द क्रिएटर चाहिए? क्रिएटर चाहिए। तो क्रिएटर चाहिए तो हृदय को शुद्ध करो। तो शुद्ध हृदय को करने के लिए पहले नीति नियम से बैठे, शांति से बैठे, शुद्ध स्थान में बैठे, आसन लगाए, तुलसी जी को, भगवान को मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र पे जहाँ संभव वहाँ बैठे, जप करे, ध्यान करे। और इस प्रकार से भगवान का ही ध्यान करें। जो विचार आते हैं उन सारे विचारों को निग्लेक्ट करें, दुर्लक्ष्य करें उनके ऊपर, और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे ध्यान लगता जाएगा, भगवान का दर्शन होता जाएगा और हृदय शुद्ध होता है, चेतना शुद्ध होती रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमारा अध्याय है, यहाँ से हमको क्या करना है वही बातें आगे तक आती रहेगी। एवरी सैटरडे
अब यही चर्चा होगी कि हमको ध्यान करने के लिए क्या क्या करना है। आगे के श्लोक और इम्पोर्टेंट है, अब प्राणायाम वगैरह भी आएगा, ध्यान प्राणायाम ये सब चीज चर्चा आगे श्लोक में होगी विस्तृत। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न?